आदाब नमस्कार, मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ और आज हम पहुंचे हैं कुंदरकी ब्लॉक के असालत नगर बगा गांव में। यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं। ये बताएंगे कि रास्ता कब से खराब है और कितने इस गांव का विकास अब तक हो चुका है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर रास्तों की मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है तो उनका विकास नहीं कराया जाता। अब देखने वाली बात है, अगर ये मीडिया विकास के सच्चाई को उजागर करती है तो क्या रास्तों का विकास होता है या नहीं होता है, यही बात है। लोग क्या यहाँ के सोचते हैं ये देखा जाएगा। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकरार। इकरार जी, कहाँ के रहने वाले हो? असालत नगर बगा। अच्छा, ये कब से रास्ता खराब पड़ा? ये काफी समय से खराब है, 10-15 साल से खराब है। 10-15 साल। करीब कितने प्रधान बदल गए? 3 प्रधान चेंज हो गए। अच्छा, रास्ते पड़वाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधान की, राशन डीलर की या गांव के व्यक्ति किसकी होती है? नहीं, ये प्रधान की जिम्मेदारी होती है। गांव रास्ते पड़े नहीं पड़े। कुछ लोगों का ये कहना है कि मैंने रास्ते पड़वा दिए 2 एक, जबकि वो प्रधान भी नहीं है। क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं पड़ेंगे। जिसके हाथ में काम है वही तो करा सकता है जी, और कोई थोड़ी करा सकता है। जो मौजूदा प्रधान है वो कराएगा। कब से परेशान हो आप? हम करीब 15 साल से तो बहुत परेशान हैं। विधायक कौन है आपके यहाँ के? फहीम विधायक। तो उन्होंने कोई विकास करा? नहीं, कुछ नहीं कराया। क्या लगता है आपको, कितने रास्ते खराब हो? हमारे गाँव के काफी रास्ते खराब हैं। जो मेन रास्ते हैं सब बंद हैं, बिल्कुल सब बंद है। सब में पानी भरा है और कोई सुनवाई नहीं होती। अगर कोई जाता भी है तो कोई सुनवाई होती नहीं है। और एमपी जी के पास भी गए, उन्होंने भी कुछ नहीं सुनवाई करी। क्या बता रहे थे आप? क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद नादिर नाम जी, क्या बता रहे थे आप? सर हम सांसद जी के यहाँ भी पहुँच गए थे। जब भी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। वो बोले अभी हमारे पास कोई पैसे नहीं है इस टाइम पे लगाने के लिए, 5 साल बाद आना जब काम होगा। यहाँ पे वोट किसे दिया था आपने? सांसद जी को दिया था हमने, एमपी साहब को। 2027 के चुनाव भी आ रहे हैं, किसे आप चुनाव लड़ाओगे? सर अब तो हम और किसी को लड़ाएंगे जो हमारा रास्ता करवाने की सोचेगा। तो विधानसभा के जो चुनाव आ रहे हैं, जी, जो विकास कराएगा हम उसको ही चुनेंगे, चाहे वो कोई सी तरफ की पार्टी का होगा। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसमें लगातार इसमें इस टाइम पे मुस्लिम और हिंदू नहीं देखा जा रहा है। इस टाइम पे काम को और विकास को देखा जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरबाज नाम है साहब। अरबाज जी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपको? देखिए, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने हमारी आवाज़ उठाई। दूसरी बात यह है कि हम इन हालातों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रास्तों के हालातों को लेके। और जी, हम विधायक जी के पास जाते हैं तो वो भी नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं मैं चलो सोचता हूँ इसके बारे में। फिर सांसद जी के पास जाते हैं तो वो भी यही बात रख देते हैं कि चलो मैं सोचता हूँ इसके बारे में। विधायक कौन है आपके? विधायक मोहम्मद फहीम जी, और सांसद जी जियाउर रहमान बर्क हैं। उनके पास भी जाते हैं, वो भी यही बात बोल देते हैं। और हमको लगभग 15 साल से ये परेशानी उठाते उठाते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। 15 साल हो चुके हैं लगभग। और 2 बार हमारे प्रधान भी रह चुके हैं। इन्होंने भी कोई 1 रुपये का विकास नहीं कराया है। अगर नालियों की भी सफाई कराते हैं तो हमें अपने पास से करानी पड़ती है। बाकी पिछली साल बहुत ज़्यादा 2 फीट पानी भरा हुआ था, फिर हमने अपने पास से अद्धे भिजवाए, निकलने के लिए विकास कराया थोड़ा सा। और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शमशान का एक मामला बता रहे थे, क्या मामला था वो? देखिए, कब्रिस्तान से लेके शमशान घाट तक ये रास्ता बोर्ड लगा चुके हैं कि वो रास्ता हो गया है। लगभग 21 लाख रुपए की लागत का ये बोर्ड लगा हुआ है। और हालात आप देख रहे हैं अभी कैसे हालात हैं इसके। रास्ता भी नहीं हुआ है और बोर्ड में दिखा दिया है। क्या नाम है आपका? खुर्शीद हुसैन, इस गांव का न्यू प्रत्याशी हूँ प्रधान पद के नाम से। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जो हमारे गांव में जो भेदभाव होते हैं उसको खत्म करना है। मेरा मतलब ये है, जो छोटी गलियां हैं वो तो बनाई गई, जो मेन आप चुनाव लड़ रहे हो तो इस वजह से लोगों को इकट्ठा किया है या एक समाज के लिए? समाज के लिए किया है। जो लोगों को दिक्कत आ रही है, जो परेशानी आ रही है, जो गाड़ी जाती है वो फिसलती है, किसी के पैर टूटते हैं और किसी की कोनी टूट जाती है। अभी ये गाड़ी खड़ी है, आप थोड़ा सा इधर देखिए, इसको भी दिक्कत आ रही है। ये छोटी रिक्शा भी चलना बहुत मुश्किल है। हमारा मकसद है कि जब ये जो मेन वाला रास्ता है इसको होल्ड क्यों किया गया, ये क्यों नहीं करा मौजूदा प्रधान ने? जो बाकी के जो और 3 गाँव हैं उनमें जो विकास हुआ है, लेकिन इस वाले गाँव में तीनों रास्ते खराब है और उसमें कोई विकास नहीं हुआ। तीनों के तीनों रास्ते बेकार है। आज जुम्मे का दिन है, बाजार के लिए भी लोग देख रहे हैं कौन से रास्ते से जाएं, कौन सा ठीक है। बाइक ठीक से चल नहीं पा रही। सबसे बड़ी हमारी समस्या इसी की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी गुलाम नबी है। गुलाम नबी जी, क्या समस्या है आपके साथ? समस्या तो आपके सामने है भाई साहब। ये रास्ते में क्या कंडीशन हो रही है, और वो बोर्ड लगा हुआ है भाई साहब कब्रिस्तान से शमशान तक, उसका कोई आज तक पता ना। उसका मेन काम कहाँ से हुआ, क्या हुआ, हमें तो पता ना। हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं क्यों नहीं हुआ, क्या वजह उसकी। तो बोर्ड लगा हुआ है 2024 का लगभग, शायद के काम हो गया है उस पर? नहीं हुआ। धरातल पर कहाँ है काम, यहाँ पर कोई कागजों में है, यहाँ पर धरातल पर कोई काम ना है इसका। 2027 के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, कौन विधायक है आपका और किसे आप देखना चाहेंगे? मोहम्मद फहीम है विधायक।
और सांसद जियाउर रहमान है, किसे देखना चाहोगे? जो विकास करेगा। इनका तो कम से कम 15 साल हो गए, कोई इन्होंने तो विकास करा ना, कोई विकास नहीं। कोई विकास ना करा। कितनी दिक्कतें आ रही हैं आपको रास्ते में? दिक्कतें तो पूरी हैं, बच्चों के लिए पढ़ाई में, कोई बीमार आदमी को ले आने के लिए पूरी फुल दिक्कतें हैं। वक्त वक्त इमरजेंसी में अगर कहीं जाना हो रहा है तो बताओ, इस कंडीशन में जाना पड़ रहा है हमको कीचड़ में होके। कोई जल्दी, अगर मान लो कोई जल्दी में जाना है हमें कहीं इमरजेंसी में, तो इस कंडीशन में कैसे जाएगा आदमी बताओ। गाड़ी फंस भी सकती है और भी बहुत सारी दिक्कत हो सकती हैं। और कीचड़ में यहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके बस्ते कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, वो गिर गए, रिटर्न फिर वापसी पढ़ाई भूल गए, फिर नहाने धोने में लग गए। तो अभी मैंने आपसे पूछा कि 2027 का चुनाव आ रहा है, तो विधायक यहाँ फ़हीम इरफान आपने बताया वो हैं, कितना विकास कराया उन्होंने? हमारे कितने यहाँ कोई पर विकास नहीं कराया, कोई विकास नहीं। पल्ले बगे में विकास करवाया, इस बगे में कोई विकास नहीं है उनका। वो तो पल्ले बगे को ही विकास देते हैं, सांसद जी भी और विधायक जी भी। अभी अभी कितने टाइम पहले गए भाई सांसद जी के पास? 8 दिन पहले। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने तो ये कहा, बोले हमारे पास कोई अभी निधि नहीं है, जबकि ऑलरेडी पहले पल्ले बगे में काम हो रहा है। और हमसे यहाँ से जो आश्वासन देते रहे, अब लास्ट में आके उन्होंने ये कहा, बोले हमारे पास इस वक्त कोई निधि नहीं है, बोले निधि आएगी तो देखा जाएगा। जाति का पक्ष है, कोई भेदभाव है काम में? जाति का काम पक्ष में है जो सर। भेदभाव है, इसमें भेदभाव, हाँ जी बिल्कुल, हम जी बिल्कुल जाति का पक्ष किया जाता है। और हमें हर बार यही आशा दे के भेज दिया जाता है कि जैसे आपका अगली बार काम कराएंगे, हम उसका इंतजार करते हैं, और वो इंतजार करने के बाद भी हमें कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है। सिर्फ रिस्पॉन्स का अकॉर्डिंग इतना टाइम हो चुका है कि 15 साल से देखते हुए हम आ रहे हैं। प्रधानी भी देख ली, और क्या कहते हैं, सांसद जी को भी देख लिया, और विधायक जी को भी देख लिया। 2027 में किसे देखोगे फिर अब? अपोजिट पार्टी को देखेंगे और अपोजिट पार्टी को ही लड़ाएंगे, क्योंकि अपोजिट पार्टी को ही लड़ाना सही है हमारे लिए। तो और जो हमारा साथ देगा हम उसके साथ देंगे। पूरा गांव एक तरफ रहेगा, और जो हमारी सुनेगा आके साहब, हम उसके साथ रहेंगे। जी बिल्कुल। ये बताओ आसिफ भाई, मेरी बात समझ में आई? इसी कंडीशन में, इसी उसमें सांसद निधि से भी पल्ले बगे में काम हो रहा है, और विधायक निधि से भी हो रहा है, और जिला अध्यक्ष निधि से भी हो रहा है। सारी निधि उसी गांव के लिए है क्या? सारी निधि उसी पल्ले बगे के लिए है, जबकि बगे तो दोनों एक। जब सारे काम इसी कंडीशन में पल्ले बगे में सांसद जी के उससे भी हो रहा है, कोटे से, और विधायक जी के भी, और जिला अध्यक्ष भी, प्रधान तो है ही। अब यहाँ पर कोई काम नहीं हो रही, तो इसका मतलब भेदभाव भी है, या जरूरत के मुताबिक भी कोई काम ना हो रहा है। हमारी देखो कब्रिस्तान वो सामने है, उसका वो रास्ता है, उसमें रास्ते में वो लगवा दिया बोर्ड कि साहब हम तुम्हारा रास्ता पड़वाएंगे, आज तक रास्ता ना पड़ा, उसका पैसा लेकर गया। बोर्ड तो लगा हुआ, मतलब बोर्ड लगा हुआ, रास्ता तो देख रहे हो मौजूद पड़ा। और शमशान घाट में जावे, कैसे जावे, कहाँ को निकल के जावे? क्या हम डरवाएंगे रास्ता? अभी तक रास्ता ही ना पड़ा वो। पैसा प्रधान जी ने निकाला होगा, और किसने निकाला होगा, और कौन आगा निकालने? अच्छा, कब किसके कोटे से पड़ा? ये तो पता ना किसका कोठा है वो। अच्छा, ये रास्ता खराब है, क्या लगता है आपको? ये रास्ता खराब है, कैसे जाते हो उसमें? अरे जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं, रपट रपट के गिर रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं गारों में। देखो कितनी गार हो रही है। सब कितने साल से परेशान हो आप? कई साल हो गए इसे तो। कई साल हो। और क्या ना। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अजीम नाम है मेरा। आजिम भाई, क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारा ये चाहते हैं प्रधानों से, कोई भी प्रधान बने गांव का, कोई भी होवे, या 3 गांव हमारे लगे हुए हैं, हमारे काम, हम दिल से वोट देते हैं हर इंसान को, और हमारा काम नहीं होता है। और पहले आते हैं तो ये कहते हैं क्या ये करेंगे वो करेंगे, सब काम करके देंगे, उसके बाद में कोई काम नहीं करते हैं। फिर वो भूल जाते हैं रास्तों को भी, गांव के लोगों को भी भूल जाते हैं। उससे पहले विधायक जी भी आते हैं, सब काम करते हैं, उसके बाद में रास्ते की कोई समस्या नहीं कर पाते कहीं। 2027 के चुनाव आ रहे हैं, दोबारा विधायक जी आएंगे वोट मांगने? जी दोबारा आएंगे, तो ऐसा है, हम कोई अपना नया भी चुनेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो प्रधान तो वो क्या नाम है, आते हैं ये लोग, आने के बाद बताएंगे भी और कहेंगे भी, अपने भाषण में भी कहेंगे कि साहब ये जरूर करेंगे, हम आगे में भी करेंगे। हमारा कोई पानी जाने का साधन नहीं है आगे के लिए, कोई भी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और बस हट जाते हैं। क्या लगता है आपको, हो पाएगा? हमें ये लगता है कि ये हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो पाए तो हम कोई और चुनते हैं अपना, प्रधान भी और विधायक भी, दोनों को नया चुनना चाह रहा है। जब नहीं होगा तो नहीं चुना जाएगा। देखिए, अभी हम कुंदरकी ब्लॉक के असालत नगर बगा गांव में हैं। यहाँ पर लोग इस रास्ते के, इस गांव के हालातों को बयां कर रहे थे, बता रहे थे कितने गंदे हालात हैं। इस रास्ते को निकलना भी दूभर हो जाता है। कुछ लोगों ने बताया कि पीछे अर्थी लेकर गए थे तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, बड़ी मुश्किल से। अब देखना यह है कि 2027 के चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। हर प्रत्याशी वोट मांगने इस गांव में आएगा। इन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है उनके प्रति, किसे ये अपना विधायक चुनेंगे, किसे प्रधान चुनेंगे, जो इनके गांव का विकास कराया जाएगा, ये सब देखने वाली बातें होंगी। चौधरी मोहम्मद आसिफ, बुलंदप्रवाद।